लगातार पिछले एक माह से जो चल रहा है, जो सांसद और विधायक का रोप प्रत्यारोप एलिवेटर रोड के लेकर एक कमीशन की बात आ रही है, एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप की बात आ रही है। आज उसी के तहत भाजपा और भाकपा माले द्वारा, जो भाकपा माले के विधायक निरसा विधायक अरूप चटर्जी जी जो हैं, जो निरसा में उन्होंने भी एक रैली का आयोजन किया है। वहीं भाजपा की ओर से सांसद ढुलू महतो की ओर से भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत एक जन आक्रोश रैली का निकालने का निर्णय लिया गया। उसी के तहत आज पूरे जो निरसा में है, दोनों पार्टियों का एक भव्य जुलूस निकलने जा रही है। और इसी के निमित्त हम यहाँ अभी बेलचढ़ी में हैं, जो कि भाजपा द्वारा बड़ी संख्या में एक जुलूस निकालने की तैयारी कर रही है। और यहाँ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, कई नेतागण जुटे हुए हैं। हम चलिए कुछ लोग से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो ये भाजपा का जो जन आक्रोश रैली किस मुद्दे को लेकर रखा गया है। आप समझिए कि राम सेतु क्यों बना। तो राम सेतु लंका पर चढ़ाई का ही बात नहीं था, कुछ गलत लोगों का सहार की बात थी। तो यह जो निरसा का एलिवेटेड रोड है, यह विकास का रोड है। और उस एलिवेटेड रोड के माध्यम से, एलिवेटेड पुल के माध्यम से, उस सेतु के माध्यम से आप उसको विकास का सेतु मानिए। और यह केंद्रीय निधि है और इस कार्य को लोगों ने रोका है, जोर ज़बरदस्ती रोका है, अपने हित के लिए रोका है। लेकिन जान लीजिए कि उसमें निरसा की जनता की कोई हित नहीं है। उसमें हित यही है कि वह रोड बने, वह विकास का सेतु बने, विकास का पहिया चले, तब आप जान लीजिए कि निरसा का विकास है। और आज उस सेतु जो एलिवेटेड रोड है, उस रोड के निर्माण की मांग को लेकर रंगदार और रंगदारों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने माननीय लोकप्रिय सांसद धनबाद के ढुल्लू महतो जी के नेतृत्व में इस बेलचढ़ी से आपके कार्यस्थल तक पद यात्रा और पद यात्रा के बाद सभा करेगी। और हम निरसा के लोगों से अपील करते हैं, आज आप NHI पर पथ है, आप समझिए इससे सभी को लाभ होगा। कभी लाहौर से ढाका से लेके लाहौर तक यह रोड बना था, शेरशाह सूरी मार्ग। आज विकसित भारत का सवाल ये कि दो पार्टी की लड़ाई में आज यहाँ पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस रोड का निर्माण के लिए निधि दिया है। और उसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का यह मंत्रालय है। उन्होंने इस रोड के निर्माण के लिए, निरसा के विकास के लिए, धनबाद के विकास के लिए, इस झारखंड प्रदेश के विकास के लिए, रोड बनाने के लिए निधि दिया है। अब रोक कौन रहा है आप समझ जाइए। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि धनबाद जिला अध्यक्ष, जो भाजपा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष मोहन कुनुकार जी, उनसे जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे। आज जो इतनी बड़ी जो लाव लश्कर है, क्या कहेंगे, जन आक्रोश आखिर क्यों आना पड़ा है? जनता में उबाल है। जनता ये जानना चाहती है और जान रही है और महसूस कर रही है कि आखिर जो है एलिवेटेड रोड काहे बंद हुआ। हम लोगों ने तो प्रशासन का, हम लोग पदयात्रा के माध्यम से ये प्रशासन को बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि भाई आप एलिवेटेड रोड चालू कीजिए। चूंकि जिनको बनाना है और जिनको बनवाना है, दोनों मिलके जो है चालू करवाए। प्रशासन को बनवाना है और जिनको बनाना है, जिनसे उनसे प्रशासन जो है आपस में जो है बात करे और चालू करवाए। कमीशन खोरी की भी बात आ रही है। देखिए, एक बात बता देते हैं, मैं एक बात बता देता हूँ, कमीशन खोरी क्या है ये जनता जानती है। जनता यहाँ का जो है इतना बुद्धिजीवी है और जनता इतना सेंसिटिव है और जनता इतना संवेदनशील है कि हर एक का आचरण को जो है वो अवलोकन कर रही है। और जहाँ तक रही कमीशन खोरी का, तो ये जो है जनता अपने आप अवलोकन कर रही है और अपना अवलोकन में वो जो है 2029 में इसका जो है जवाब दे देगी कि क्या इस यहाँ पर जो है किस तरह का जो है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए ही जन्म ली है। अगर देश का चौमुखी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो है जन्म हुआ, उदय हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है क्षेत्र का, देश का, राज्य का, हर एक माने कस्बा का भी, छोटा छोटा कस्बा का भी विकास करने के लिए हमेशा तैयार है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मेरा सपना था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। आप समझ सकते हैं इस भारत में कहाँ है कम्युनिस्ट। आप एक बात बता दीजिए, जिसके बारे में वो बोल रहे हैं भारत से विलुप्त हो गए, आने वाला समय में लोग ढूंढेंगे कि कभी यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट था। आप एक बार पूरे देश में आप बता सकते हैं, एक केरल बचा हुआ था, केरल का क्या स्थिति हुआ
और पूरे देश में कहीं है क्या? कहीं कहीं टिमटिमा रहे हैं यहाँ की जनता। वो जो टिमटिमाहट है, उस टिमटिमाहट का भी जो है लाइट जो है उसका बत्ती को जो है यहाँ की जनता जो है, भारत की जनता वो ख़त्म कर देगी। और उसी क्रम में निरसा भी होगा। निरसा में जो जिस तरह से विकास के लिए जो है लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, लोग जिस तरह से अपना जो है भावना और ये दिखा रहे हैं ना, उनको तो ये दिखाना चाहिए था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए, मैं भी आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप आइए और रोड पे खड़ा रहिए और बोलिए काम शुरू कीजिए। मैं एक बात बता देता हूं। विधायक जी का ये भी आरोप है कि जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई दे रहे हैं बाहर के लोग सभी आ रहे हैं, एक बात लोग नहीं थे। बाहर के अगर वो बोले तो ये ठीक नहीं है। हमने उनके आक्षेप लगाना चाहते हैं। पहले अपने गिरवान में देखें किसको बाहर के बोलते हैं। कोई बाहर का नहीं। एक बात बताए, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपना, चूंकि वो गवर्नमेंट के यहाँ जो बिडिंग करके लेता है और उनका अपना विवेक होता है कि कहाँ से मेरा माल जो है कहाँ से हमको कम रेट में मिले बेसी, वो उनका अपना विशेष अधिकार है। लेकिन ये जो बाहर और भीतर कर रहे हैं, ये बाहर भीतर करने के लिए वो छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत का भारत को एक मानती है और यहाँ पर सबका अधिकार है और सबको ये जो है इस विकास में शामिल है और निरसा की जनता इस विकास के पक्ष में है। ये आपको देखने को आज मिलेगा। जी मेरा आखिरी सवाल है कि कब से ये एलिवेटेड रोड का काम, निर्माण कार्य कब से चालू? ये प्रशासन की बात है, प्रशासन कराए। ये हम लोग क्या कर सकता है? हम लोग तो प्रशासन के बीच में आज जो है पदयात्रा के माध्यम से उनको बताने का काम कर रहे हैं कि भाई आप जो है प्रशासन है, ये आपका दायित्व बनता है, सरकार का दायित्व बनता है। और अगर आपको मैं बता देता हूं, अगर मैं माननीय जो है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि बचिए, आप अपने छवि को दागी मत लगाइए, आप अपने छवि पर दागी मत लगाइए इस तरह के विधायकों के। आपको प्रशासन को आदेश करना चाहिए था कि आप जो है प्रशासन जो है खड़ा रह के जो है काम करवाए। और इससे जो है सरकार की छवि जो है धीरे धीरे खराब हो रही है। और आपको बता देते हैं, अगर हेमंत सोरेन भी अगर नहीं सचेते तो आने वाले समय में कोई नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि आपको मैं बता रहता हूं, हेमंत सोरेन जी को भी जो है माताओं और बुजुर्गों, पिताजी लोगों का जो है ना, उनका जो है अभिशाप लगेगा। क्योंकि वो आप बता रहे हैं कि उनको जो है वृद्धा पेंशन तक ये लोग समय पर नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है सरकार में? अरे माननीय विधायक जी को तो उनको जो है लड़ाई करनी चाहिए थी कि स्वास्थ्य कर्मी को वेतन दीजिए, आप जो है जो लोगों का वेतन बाकी है उसको दीजिए, शिक्षकों को वेतन दीजिए, आप जो है विकास जो बाधित विकास के लिए पैसा नहीं है उसके लिए पैसा लाइए। ये विधायक जी को प्रेशर देना चाहिए था। अरे आप विकास को बाधा करने के लिए आप जो आगे आ रहे हैं, अरे आपको सामने आने से, मैं भी अध्यक्ष हूँ, मैं वो भी हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी के हैं, आए चले सबको मिल के विकास के लिए करें। हम तो बोल रहे हैं उनको, आइए ना, शुरू करवाइए ना। अरे कौन मटेरियल देगा, क्या देगा? आपको क्वालिटी देखना है, वो प्रशासन क्वालिटी का कंट्रोल देखे। यहाँ पर ISM बड़ा, IIT पड़ा हुआ है, IIT देखेगा। और एक बात बता देते, ये हास्यास्पद है कि नहीं, भारत का सबसे टॉप एजेंसी होता है NHI, उससे बड़ा क्वालिटी हमारे यहाँ किसी के पास नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल का किसी का भी नहीं, स्टेट का पास भी नहीं है। तो जब NHI बना रहा है तो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत का जो है क्वालिटी कंट्रोल है, उस पर अगर आपको आपत्ति है तो आपको बता देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि जब अपना किसी को घुसाएं तो अपना ठेकेदार से मिले ना, हम लोग को क्या मतलब है? ठेकेदार और उनका अपना मैटर है। हम लोग को काम है कि जनता का विकास हो, जनता का काम हो। निश्चित रूप से ये थे जो धनबाद जो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि जो विकास विरोधी, भाजपा विकास विरोधी नहीं है, भाजपा विकास चाहती है। इसी कारण उन्होंने देश में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। चलिए, संतोष कुमार, मिरर मीडिया, मिर्सा।